23 नवंबर। जी हाँ, 23 नवंबर। इस तारीख को अपने डिजी लॉक में सेव कर लीजिए, क्योंकि इसी तारीख को यानी 23 नवंबर को बिहार के राजनीति की दिशा और दशा दोनों का प्रारंभिक किंतु प्रामाणिक संकेत मिलने वाला है। बिहार की राजनीति में डेब्यू कर रही जन स्वराज की ताकत का अंदाजा 23 नवंबर को हो जाएगा। इसी के साथ यह भी पता चलेगा कि अगले साल यानी वर्ष 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार की सत्ता में एनडीए की वापसी होगी या बिहार की सत्ता पर आरजेडी का कब्जा हो जाएगा, या जन स्वराज बिहार की राजनीति में तीसरा विकल्प बनकर मजबूती से उभरेगा। ऐसे तमाम बड़े सवाल हैं जिसकी छोटी सी झलक 23 नवंबर को मिलने वाला है। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, हम उसके बिना चिंता किए आगे बढ़ते हैं, अपना काम सशक्त तरीके से करते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं। चुनाव आयोग ने बिहार में उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद खाली पड़ी 4 सीटों के लिए हलचल तेज हो चुकी है। बिहार की जिन 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी की सीट शामिल है। इन सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को परिणाम की घोषणा हो जाएगी। तरारी विधानसभा से भाकपा माले के सुदामा प्रसाद विधायक थे। रामगढ़ विधानसभा से आरजेडी के सुधाकर सिंह विधायक थे। बेलागंज से भी आरजेडी के सुरेंद्र यादव विधायक थे, जबकि इमामगंज से हम के जीतन राम मांझी विधायक थे। इन चारों के सांसद निर्वाचित होने के बाद यहां उपचुनाव हो रहा है। कहने का मतलब ये कि बिहार के जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उनमें से 3 पर इंडिया ब्लॉक का कब्जा है और इमामगंज की 1 सीट एनडीए के कब्जे में है। वाली बात यह है कि उपचुनाव में इंडिया गठबंधन और एनडीए के सामने अपनी सीट बचाने की चुनौती होगी। वहीं इस उपचुनाव में डेब्यू कर रहे जन स्वराज को प्रदर्शन की चुनौती होगी। ये पहला ऐसा दल होगा जहां उम्मीदवारों का चयन कोई व्यक्ति नहीं कर रहा होगा, कोई व्यक्तियों का, नेताओं का समूह नहीं कर रहा होगा। देश में पहली बार एक ऐसा दल जहां उम्मीदवार का चुनाव जनता के द्वारा किया जाएगा। राजनीति के जानकार मानते हैं कि यदि जन स्वराज ने 4 में से 2 सीट पर कब्जा कर लिया तो बिहार की राजनीति में हलचल मच जाएगा। यदि जन स्वराज को 4 में से 1 सीट मिला या वह भी नहीं मिला तो इसका भी असर पड़ेगा। जन स्वराज के कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर पड़ जाएगा। प्रशांत किशोर के रणनीति पर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। अब होगा क्या, यह तो 13 नवंबर को ही पता चलेगा। कि ये डबल इंजन की सरकार, एक इंजन भ्रष्टाचार में लगा है, दूसरा इंजन अपराध में लगा हुआ। कुछ लोगों तो आपको सिर्फ वोट से मतलब रहता है और हम लोगों ने वोट के बारे में नहीं सोचा है। एक एक आदमी की खिदमत की, एक एक आदमी की सेवा की, किसी की उपेक्षा नहीं की है और यही हम लोगों का कर्तव्य है।